गुड इवनिंग क्लास। उसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पास दे रखा है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को, हमारे पास जो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन इसका देखना है ध्यान से। क्या होता है कि एक ऑटो वाहन है, एक ऑटो वाहन में हमारे पास में वक्रता त्रिज्या दे रखी। क्या दे रखा है? हमें दिया है वक्रता त्रिज्या। कितनी दी है? तो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा आर होती है। तो आर का मान हमें दे रखा है 6 मीटर। कितना दिया है? 6 मीटर। तो हमारे यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फोकस दूरी निकाल देंगे। तो फोकस दूरी जो होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या बटे कितना होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे कितना होता है, 2 होता है। तो एफ का मान निकालते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास 6 दिया है, इसमें बटे 2 करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो एफ बराबर हमारे पास हम आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा? एफ बराबर आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी के आगे बढ़ाते हैं। क्या है आगे? वो कह रहा है कि 6 मीटर की दूरी पर कोई अन्य वाहन खड़ा है। तो वाहन की दूरी है ना, एक वाहन से दूसरे वाहन की दूरी अर्थात वो वस्तु दूरी हो जाएगी। तो वस्तु दूरी हमारे पास जो होगी, वस्तु दूरी हम कह सकते हैं कि वाहन की दूरी, वस्तु दूरी को बेटा हम यू से लिखते हैं। तो यू बराबर हमारे पास कितना है? 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर है। ठीक है, ये हमें पास दे रखा है, एफ दिया है, यू दिया है, हमें बी का मान निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र होता है? वो हमारा होता है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र होता है? दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस का कितना होता है 1/u, क्योंकि दर्पण है ना, दर्पण में तो प्लस का होता है। ठीक है, 1/f। एफ का मान हमारे पास कितना है? एफ का मान हमारे पास 3 है। ये हमारे पास दर्पण उत्तल है, तो उत्तल में हमारा एफ जो होता है वो पॉजिटिव लगता है। 1/b, बी का मान हमें फाइंड करना होता है। प्लस प्लस हमारे पास यू का मान हमारे पास में यू का मान जो रखा है वो हमारे पास यू का मान कितना दिया है? 6 दिया है। यू का मान कितना दिया है? 6। तो 6 यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास लेंस दर्पण होता है, तो दर्पण में चाहे यू हो चाहे, हाँ, दर्पण में हमारे पास यू का मान होता है, वो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में हमारा माइनस का लगता है। इसे हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/b हो जाएगा, 1/b 1/3। इस वाले जो हमारे पास इधर मान दिया है माइनस का 6 है, इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1/6 हो जाएगा। इसे आगे हल करते हैं। तो 1/b बराबर, यहाँ पर देखो माइनस का 1/b है, यहाँ पे 1/-6 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे आगे हल करते हैं। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर हमारे पास 1/v इक्वल टू ये आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो आगे आएगा 6/3 आ जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6। तो b बराबर हमारे पास जो आएगा 20 में, वो 20 नहीं 2, कितना आएगा? 2 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास देखो यू का मान कितना था? यू का मान हमारे पास जो था वो हमारे पास 6 था। यू का मान कितना था? 6 था। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा वो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना कीजिए। तो आकार जो होगा वो हमें यहाँ पे हमारे पास विकृति जो होगी वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा छोटा होगा। कैसा होगा बेटा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो हमारा छोटा होगा। और हमारा एक दूसरा बात है आभासी होगा। छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा। ठीक है, आभासी सीधा, छोटा, आभासी और सीधा होगा। आभासी मतलब होता है इसका आभास किया जाएगा और बनेगा कहाँ? ऊपर बनेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दे रखा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई इसे रब करते हैं। देखिए भाई, निकट दृष्टि दोस्त, यहाँ से एक सवाल आपके लिए 100% मिलने का चांस रहता है। हम इसे तीसरे का खा, यानी तीसरे का जो हमारे का ये तीसरे का है, इसका अथवा खंड हो रहा है। कौन सा हो रहा है? अथवा, है ना। इसका अथवा खंड देखते हैं को अथवा वाले में क्या होता है। अथवा वाला भी क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट दे रखा है। अथवा वाला क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर हमारे पास में दृष्टि दोष दिया है। क्या दिया है? दृष्टि दोष। कैसा दिया है? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष को पहले हम समझ लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में कभी किसी को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कभी ज्यादा दिखाई देती है, मतलब कभी प्रकाश की सुग्राह्यता जो होती है बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो उस कारण से वहाँ पर दोष उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पर दो दोष होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मेनली यहाँ पर हम तीन दोष पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं कौन सा? पहले पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष, या हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। पहले पढ़ते हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं निकट। पहले निकट दृष्टि दोष पढ़ लेते हैं, दृष्टि दोष। दूसरा पढ़ लेते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होगा। और जो तीसरा होगा वो हमारा होगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य, या दृष्टि, इसे हम दृष्टि वैषम्य या दृष्टि दूर बंधुता भी बोलते हैं। ठीक है,
हाँ चलिए यहाँ पर वैसे तो जो हमारे पास चार होते हैं, एक और होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, उसे हम पढ़ेंगे नहीं। तो हमारे पास जो निकट दृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। काफी बार पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक है, काफी बार आया है। दूर दृष्टि दोष में दूर तो हमारे पास उत्तर होता है। कौन होता है? उत्तर। इसके बेसिक ट्रिक है, देखो हम बताएं तो निकट, निकट यानी कि नी मतलब होता है निकट वाली, यानी कि निकट, निकट और कट है ना, निकट आ की आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा अवतल। निकट मतलब अवतल, निकट मतलब अवतल। यहाँ दूर, यहाँ दूर अर्थ निकालो, दूर, दूर मतलब दूर दृष्टि दोष में ऊ की आवाज आ रही तो मतलब उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, यहीं से आप फंडामेंटल समझ जाएंगे और यहाँ से आपको सवाल को लगाने में जरा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल दे दिया है, हम ये पढ़ रहे थे। यहाँ से सवाल भी बनता है कभी कभी। तो सवाल क्या होता है यहाँ पे, एक बार और समझ लीजिए कि हमारे पास जो निकट दृष्टि दोष होता है, कौन होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट, निकट दृष्टि दोष का निकट, सामान्य दृष्टि का निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर दृष्टि बिंदु होता है वो होता है अनंत होता है। यहाँ हम एक बिंदु और पढ़ लेते हैं कि निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु होता है वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु होता है या दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत, अनंत। चलिए भाई, हमारे पास सवाल दिया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। मतलब यहाँ पर दो बातें याद रखना कि यदि वो हमारी वस्तु को देख सकता है ना, देख सकते का मतलब है कि वहां पर हमारे पास जो निकट बिंदु होगा वो हमारा 25 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर देख सकता है अर्थात मतलब उसका मतलब देख सकता है ना, तो देखने का मतलब वहां पर कोई निश्चित बिंदु तो है नहीं, तो देख सकता है तो वहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बी का जो मान होगा वो हमारा अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। ये बात याद रखना आप लोग। यहाँ पे देख सकता अगर आ जाएगा तो वहां पर हमारे पास, यहाँ इसे हम हल करते हैं तो हल करने के लिए ये जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है ना, तो दूरी तक देख सकता है, तो देख सकता है तो हमारे पास जो होगा ये जो मान दे रखा है वो हमारा काय का मान है? बी का मान है। काय का मान दिया है? बी का मान दिया है। बी का मान कितना है? 10 मीटर है। कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। यू का मान जो होगा यहाँ पर हमारा अनंत लगेगा, क्योंकि वो कह रहा है ना अनंत देख सकता है, तो हम सूत्र लगा देंगे लेन सूत्र 1/f बराबर 1/b, और माइनस का 1/u होता है। 1/f का मान निकालना है हमें, 1/b। बी का मान हमारे पास कितना है? 10 है। यू का मान हमारे पास कितना है? अनंत है। इसे लगाएंगे तो 1/f बराबर हमारे पास 1/10 कितना आ जाएगा? 1/10, जिसे हम लगाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 1/f बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/10। इसे हम उल्टा करेंगे तो f बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 से, कितना आ जाएगा? 10 मीटर दिया ना, तो ये हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 10 मीटर। आगे हम करते हैं, हमसे क्या पूछिए? फोकल दूरी तो हमारी निकल के आ गई है। वो कह रहा है प्रकृति और लेंस की क्षमता भी पूछिए। हम क्षमता पी बराबर होता है वो हमारा होता है 1/f होता है, किसमें? मीटर में होता है। तो पी बराबर 1/f, f का मान लगाएंगे 10। यहाँ पर हमारे पास क्या है? मीटर है। यहाँ पे पी, इसे हम भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 है ना, 0.1। ये क्या हो जाएगा? डायोप्टर में। ठीक है, 0.1 डायोप्टर, ये हमारा आंसर है। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट यार, एक मिनट थोड़ा मिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में अवतल होगा, अवतल में यहाँ पे इस चिन्ह क्या का आएगा? माइनस का आएगा बेटा। क्या का आएगा? माइनस का आएगा। क्या का आएगा? माइनस का। ठीक है, चलिए तो ये जो मान है वो भी हमारा किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलो अगला सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था भाई ये। चलो इसे रब करते हैं। अगला सवाल दिया है ना, ये तीसरे का खा, ये भी हमारा 7 नंबर का ही सवाल है, नहीं 4 नंबर का सवाल है। चलो देखते हैं क्या है। वो कह रहा है कि 2.3 किलोवाट
2.3 किलो वाट व 230 वोल्ट 230 वोल्ट 230 वोल्ट है ना क्षमता 2.3 किलो वाट व 230 वोल्ट है ना लिखा है। ये हमारे पास जो उपकरण है उस पर लिखा है और लिखा होने के बाद उसने कहा है कि इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी ऊर्जा विद्युत धारा प्रवाह होगी, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें प्रतिरोध का मान निकालना है और कह रहा है कि 10 घंटे तक कार्य करता है। कितने तक काम करता है, मतलब टी बराबर यहाँ पर दिया है 10 घंटे। कितना दिया है, टी बराबर 10 घंटे दिया है। और वो कह रहा है प्रतिरोध मतलब आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर आर निकालना है किलोवाट घंटा की। अच्छा, किलोवाट घंटा में ऊर्जा भी निकाल दी है। कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, विद्युत व्यय ऊर्जा भी निकालनी है। विद्युत व्यय ऊर्जा है ना किलोवाट घंटा में निकालनी है। किसमें निकालनी है, किलोवाट घंटा में, किलोवाट और घंटा में, ये भी हमें ज्ञात करना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा इसका। हम सब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। देखो हमारे पास दे रखा है 2.3 किलो वाट। यहाँ पे हमारे पास सामर्थ्य दिए P बराबर दिया है 2.3 किलो वाट। यहाँ किलो है कि यहाँ पे किलो और यह दिया है वाट। ठीक है, इसे हम जब हल करते हैं तो यहाँ पर देखो हम इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे P बराबर हमारे पास में 2.3 है, किलो की जगह लगा देंगे 1000। यहाँ पर हमारे पास वाट है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2.3 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 3, 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, ये काय का मान आ गया, ये हमारा P का मान आ गया। क्या का मान निकल के आया, पी का मान आया। ठीक है, बी बराबर आपको दे रखा है कितना दिया है 230 वोल्ट दिया है। बी बराबर कितना दिया है 230 वोल्ट दिया है। आगे हमें टी का मान दिया है। ठीक है, यहीं पे हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चूंकि पी बराबर होता है वो होता है बी आई। पी बराबर होता है बी आई। पी का मान लगा देंगे कितना है 2.3 गुणा 10 की पावर -3 है। और बी का मान आपको पता है 230 हो गया। आई का मान यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, आई का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आई का मान यहाँ से निकालेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.3 गुणा 10 की पावर 3, 2.3 गुणा 10 की पावर 3 बटे हो जाएगा 230। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे, 23 से 23 कट जाएगा। यहाँ पर आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 3 और बटे कितना जाएगा 00। ठीक है, ऊपर से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आई बराबर आएगी 10 एम्पियर। कितने एम्पियर आएगी 10 एम्पियर। आई बराबर आई का मान हमारे पास आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है आर। हम यहाँ सूत्र लगा देंगे। बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है आई आर। बी का मान आपको दे रखा है, बी का मान कितना दिया है 230 वोल्ट दिया है, 230 वोल्ट दिया है। आई का मान आपको आ गया था निकल के 10 और आर का मान आपको निकल के आ जाएगा आर बराबर 230 और बटे कितना हो जाएगा 10, 0 0 कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 23 ओम। कितना आ जाएगा 23 ओम। कितना आ रहा है बेटा 23 ओम। ठीक है, यहीं पे और क्या पूछा है, अच्छा विद्युत व्यय ऊर्जा पूछी है। ठीक है, विद्युत व्यय ऊर्जा, तो विद्युत व्यय ऊर्जा पहला खंड हमारा हल होकर आगे आता है। दूसरा खंड व्यय विद्युत व्यय ऊर्जा, देखते हैं यहाँ पे हल करते हैं। खंड नंबर दूसरा है विद्युत व्यय ऊर्जा। विद्युत व्यय ऊर्जा, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, वाट गुणा घंटा, वाट गुणा घंटा गुणा दिन और बटे में होता है 1000। ठीक है, 1000। तो वाट, वाट कितने का है, वाट हमारे पास दे रखा है, कितना दिया है 2.3 गुणा 10 की पावर कितना दिया है 3। घंटा, घंटा कितना दिया है, घंटे आपको दिए रखे हैं 10। कितने दिए 10। दिन का है ही नहीं, दिन तो संख्या दे रखी नहीं है, दिन नहीं दिया ना, दिन दिया हुआ है क्या, देखो भाई दिन दिया है क्या, नहीं नहीं दिन नहीं दिया है। तो दिन नहीं दिया तो दिन हमारा 1 लग जाएगा, दिन नहीं दिया तो दिन 1 हो जाएगा, वाट बटे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 से 1000 ये कट जाएगा, आ जाएगा 2.3 है ना। ये हमारे पास आ जाएगा किलो वाट घंटा में। किस में आ गई, किलो वाट घंटा में। ठीक है, किलो वाट घंटा में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई 10 छूट गया था, ये 10 छूट गया था, यहाँ पे 10 भी तो है, तो इसे जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 23। ठीक है, 23
किलो वाट और घंटा। ये हमारा आंसर दिया, पहला आंसर हमारा ये है, दूसरा आंसर ये है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, अब आगे कभी फिर पढ़ेंगे जब लाइट होगी। गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब